नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरजी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ कर्नाटक दौरे पर एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का किया अवलोकन। श्री धर्मस्थल मंजुषेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस शेमवन का किया उद्घाटन। यूपी सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले। संजय प्रसाद को मुख्य सचिव गृह और सूचना दोनों की जिम्मेदारी, तो एससीएस नवनीत सहगल को अपर मुख्य सचिव के पद से हटाकर खेलकूद विभाग में लगाया। अब सीएम ऑफिस की सिक्योरिटी यूपीएसएसएफ के हवाले। अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे जवान। लोक भवन के तीनों गेटों पर यूपीएसएसएफ के जवान रहेंगे तैनात। यूपीएसएसएफ के 5 यूनिट तैयार। अलीगढ़ में पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या की सुपारी। भाजपा नेता और नगरपालिका चेयरमैन संजीव अग्रवाल समेत 6 बदमाश गिरफ्तार। नामचीन शूटर को पुलिस ने हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। बस्ती जिले में बदमाश बेखौफ महिला की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या, तो खेत पर लहूलुहान हालत में मिला बुजुर्ग महिला का शव। पुलिस जांच में जुटी। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे, जहां बेंगलुरु के एचएएल एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी का स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु के दौरे पर आए हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके के बने श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर प्राकृतिक चिकित्सा यौगिक विज्ञान संस्थान यानी SDMINYS के शेमवन नामक एक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आदि चचुंगनिगिरी मठ के संत निर्मलन नाथ भी मौजूद रहे। साथ ही आपको जानकारी दें, शुक्रवार को पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी मंगलुरु दौरे पर हैं। Masterminds, architects and interiors designers. He has been instrumental in designing this Kshemavana for us. Hearty congratulations. Ayush Kasliwal, AKFD. He has been the unique driving force behind the carefully crafted interiors and aesthetics of Kshemavana. His love for traditional art and his concern towards Indian artisans is reflected in his displays and artwork at Kshemavana. Mattorvaru nammavare project director Shri S. Kumar, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಪರಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕುಮಾರ್. A big round of applause for all of them, ladies and gentlemen. They have made it possible for us. Thank you so much. ಇನ್ನೀಗ ಯಾರ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅವರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸಮಯ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕರುನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಕ್ಷೇಮವನದ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ. Sir, our gratitude, our respect, our love and affection towards you conveyed with this felicitation. Please accept it, sir. A big round of applause, ladies and gentlemen, please. ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅವರೀಗ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. With a big round of applause, let us welcome him, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. Sir, we are all waiting for your guiding words and warm wishes, sir. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಜಿ. श्री धर्मस्थल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस छेमवन के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री आदिचुंचनगिरी मास्थानम मठ के पूज्य स्वामी निर्मलानंदनाथ स्वामी जी, धर्माधिकारी श्री क्षेत्र धर्मस्थल डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, व्यास योग विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर नागेंद्र जी, माननीय सांसद श्री विजय गौड़ा जी, श्रीमती हेमवती हेगड़े जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी, श्री आनंद सिंह जी, माननीय विधायक और अन्य मंत्रीगण और भारी संख्या में श्री धर्मस्थल मास्थानम से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, छेमवन के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं श्री धर्मस्थल श्री क्षेत्र से जुड़े हुए सभी अनुयायियों को हृदय से बधाई देता हूं। खासतौर पर धर्माधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी को भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, जब इस सेंटर के उद्घाटन का आमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ तो मेरे लिए वो अद्भुत क्षण था। श्री मंजुनाथ श्री क्षेत्र के जुड़े हुए इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का कार्यक्रम कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का बहुत घनिष्ठ संबंध है और एक घनिष्ठ संबंध इस रूप में भी कर्नाटक की परंपरा में भगवान श्री मंजुनाथ यह नाथ संप्रदाय की शैव परंपरा की ही मंजुनाथन गोरक्षम की उस परंपरा को आगे बढ़ाता है और एक सुदृढ़ आध्यात्मिक भाव के साथ एक दूसरे को जोड़ता है। मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी का, जिन्होंने धर्माधिकारी के रूप में भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन की इस परंपरा को योग एंड नेचुरोपैथी के माध्यम से
दशकों पूर्व आगे बढ़ाने का कार्य किया। पहले शांति वन के रूप में, फिर सौम्य वन के रूप में, और अब बेंगलोर में क्षेम वन के रूप में इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का एक अद्भुत केंद्र यहां पर दिया है। और बेंगलोर के पास इस प्रकार का एक केंद्र कर्नाटक की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये परंपरा केवल यहीं पे नहीं है, कर्नाटक तो वैसे भी संकट का साथी कहा गया है। प्रभु राम जब वन में सहयोग के लिए भटक रहे थे तो इसी कर्नाटक में बजरंगबली मारुति नंदन हनुमान जी ने उनकी सहायता करने के लिए आगे आए थे। यही कर्नाटक का क्षेत्र है। और बजरंगबली हनुमान की सहायता से उस समय जो मजबूत सेतुबंध का निर्माण हुआ था वह भारत में राम राज्य की स्थापना का आधार भी बना था। राम राज्य की इस आधारशिला को मजबूत करने की जो प्रथम भूमि मानी जाती है वह कर्नाटक मानी जाती है। और कर्नाटक की धरती, चाहे वह श्री कालभैरवेश्वर मंदिर आदि चुनचुनगिरी मास्तानम की पूज्य परंपरा के साथ जुड़े हुए पूज्य महास्वामी श्री श्री बाल गंगाधर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में और वर्तमान में पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आदि चुनचुनगिरी के माध्यम से चलने वाली आध्यात्मिक और सेवा के शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी हुए तमाम प्रकल्प जो न केवल कर्नाटक राज्य में बल्कि पूरे भारत में भी और देश के दुनिया के तमाम अन्य देशों में सेवा के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यूपी सरकार ने प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल किया है। आपको बताएं, एससीएस नवनीत सहगल को अपर मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया है। अब उन्हें खेलकूद विभाग में तैनात कर दिया गया है। तो वहीं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि युक्त के बाद लौटे पार्थ सारथी सेन शर्मा को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य बनाया गया है। अधिसूचना के मुताबिक अमित मोहन प्रसाद को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि हिमांशु कुमार को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्र सेवा विभाग का मुख्य सचिव बनाया गया है। वह भी समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण व मुस्लिम वक्फ बोर्ड के मुख्य सचिव थे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पद पर नवनीत को हटाकर वरिष्ठ आईएएस संजय प्रसाद को तैनात किया गया है। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी सेवानिवृत्त हो गए हैं। साथ ही आपको जानकारी दी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत उनके सभी विभागों का कार्यभार प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद को सौंपा गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अमृत सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमृत, हम देख रहे हैं कि काफी लोगों के हम देखें कई अधिकारियों को तबादले किए गए हैं, नई नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। साथ ही में क्या कुछ अपडेट है? देखिए आयुषी को कई बड़े ऐसे नाम हैं जैसे नवनीत सहगल, जी बिल्कुल, अपर मुख्य सचिव सूचना के पद पर थे, उनको वो पद उस पद से हटाकर अब अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग बनाया गया है। बड़ी खबर यूपी ब्यूरोक्रेसी में ये है कि 2 बड़े विकेट गिरे हैं, जिनमें दोनों डिप्टी सीएम के अपने खुद के अपर मुख्य सचिव अपने विभागों के हटे हैं। लंबे समय से कार्यरत रहे अमित मोहन प्रसाद, जिनको स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद था, जिनको तबादला घोटाले में काफी लंबे समय से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक काफी समय से मुख्यमंत्री तक को चिट्ठी लिखा था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते वो अपने पद पर विराजमान थे। लेकिन कल जिस तरीके से 16 आईएएस ट्रांसफर लिस्ट हुई है उसमें अमित मोहन प्रसाद को उनके पद से हटाकर अब हटा दिया गया है। अमित मोहन प्रसाद के अलावा अब मनोज कुमार सिंह, जो कि ग्राम विकास विभाग यानी दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अपर मुख्य सचिव थे, उनको भी हटाया गया है और उनकी जगह हिमांशु कुमार को नवीन तैनाती दी गई है। ये बड़े कुछ नाम थे जिनके ऊपर काफी लंबे समय से ऐसा अटकलें लगाई जा रही थी कि कब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और इन सभी अधिकारियों को हटाया गया है। अब हिमांशु कुमार को प्रमुख सचिव बनाया गया ग्राम विकास। इसके अलावा बड़ी खबर ये
कि पार्थ सारथी सेन शर्मा, यानी अब इनके पास प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण होगा, जो अभी तक लंबे समय से अमित मोहन प्रसाद के पास था। मोनिका एस गर्ग को अब अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाया गया है। इसी तरीके से अगर बात करें अमित मोहन प्रसाद, तो अब उनको अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु और उद्यम का बनाया गया, जिस पर फिलहाल नवनीत सहगल काफी समय से काम कर रहे थे। आयुषी जी देखिए अमृत, साथ ही में नजर डाले कि जिस तरह से नई नियुक्ति दी गई है, नए पदभार दिए गए हैं, क्या लगता है कुछ राजनीतिक खेल हो सकता है इनमें? राजनीतिक खेल के चलते नहीं, देखिए काफी समय से जब अधिकारी सीनियर आईएएस अपर मुख्य सचिव पद पर होता है तो जरूर कहीं ना कहीं मंत्रियों के साथ कभी कभी ऐसा माहौल बनता है कि काम करने का जो तरीका होता है मंत्री का और अधिकारी का, वो एक ही जैसा होता है। लेकिन जब अलग अलग कार्य प्रणाली दोनों की होती है, कार्यशैली जब अलग होती है, तो कहीं ना कहीं ठानाठानी होती है। और उसी ठानाठानी के तहत अमित मोहन प्रसाद को हटाया गया है और उसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के विभाग में भी अपर मुख्य सचिव की तैनाती की गई है, जिसको अब हिमांशु कुमार देखेंगे। तो ये चलता रहता है, ये सिलसिला ऐसा है कि हमेशा इस तरीके का स्थिति बनती है। और जब कल संजय प्रसाद को अवनीश अवस्थी जी की जगह पर उन गृह विभाग सौंपा गया था, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद कई ऐसे पद होंगे जिनमें फेरबदल होने की संभावना थी, और उसी के दृष्टिगत आज सुबह 16 अधिकारियों की कर दी गई है। आयुषी अमृत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब लोक भवन की सुरक्षा यूपीएसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स करेगी। लोक भवन के 3 गेट पर हथियारों से लैस यूपीएसएसएफ के जवान सुरक्षा देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थान जैसे लोक भवन, विधान भवन, एयरपोर्ट, न्यायालय, मेट्रो और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। इसकी 5 यूनिट तैयार हो गई है। आपको जानकारी दे दें, लोक भवन की सुरक्षा में तैनात यूपी पुलिस के जवानों के साथ साथ गेट नंबर 3 पर यूपीएसएसएफ के जवान भी दिखाई देंगे। बताया गया है कि लोक भवन के गेट नंबर 3, 7 और 9 की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस स्पेशल फोर्स को दी गई है। हर गेट पर इस फोर्स के 4 सिपाही और एचसीपी को तैनात किया गया है। साथ ही आपको बताएं, एडीजी पीएससी एस प्रताप कुमार के निर्देशन में ही स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स काम करेगी। ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की पहली यूनिट है, बाकी भवनों में दूसरी यूनिट की तैनाती होगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बदमाशों ने पुलिस का खौफ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताया, जहां 62 वर्षीय बुजुर्ग महिला की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल वोल्टगंज इलाके के कठिनोले गांव में राधिका नाम की बुजुर्ग महिला खेत पर गई थी, लेकिन जब वह घर नहीं लौटी तो महिला का पुत्र खेत पर पहुंचा, जहां मां को लहूलुहान हालत में देखकर पुत्र के होश उड़ गए। ऐसे में अशोक अपने परिवार वालों को सूचना देकर लहूलुहान हालत में अपनी मां को सदर अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार वालों से पूछताछ की तो पूरा मामला जमीन विवाद का निकला। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है। थाना वॉल्टरगंज के ग्राम कटनौली से सूचना प्राप्त हुई कि वहां की रहने वाली राधिका पत्नी जनार्दन उनकी चाकू मारकर की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर फौरन मौके पर वॉल्टरगंज की पुलिस पहुंची। तब तक परिजन मृतका के परिजन उसकी बॉडी को सदर अस्पताल ले गए थे। वहाँ सदर अस्पताल पे वहाँ से मौके से जब पुलिस पहुँची तो शव को अपने कब्जे में ले लिया गया। प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि मृतका के शरीर पर चाकुओं से वार किया गया है। मृतका के परिवार ने एक अभियुक्त के खिलाफ नामजद और उसके कुछ अज्ञात साथियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसके आधार पर 302 और 34 आईपीसी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में हमारी 3 टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करके अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। निरानी गई थी, शायद थोड़ा सा निराई थी। उसके बाद वहाँ उनका मतलब पता नहीं कौन गया, हाथ पैर बांध के उसके बाद उसको चाकू मार दिया। मतलब पेट में, हाथ में, जांघ पे, दिमाग पे, मतलब सिर पे। दौड़ते दौड़ते घर तक आए, उसके बाद पूरा देखने लगे पूरा खेत में, तब चरी में उनको मिली हो चरी में। तो क्या शरीर पे किसी का कोई घाव वगैरह भी था? हाँ, चाकू सा लगभग था चाकू। कितने घाव रहे होंगे आप लोगों ने जो देखा?
उत्तर प्रदेश के महोबा जिला महिला चिकित्सालय में महिला की मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती महिला के पेट में काफी तेज दर्द होने के बाद भी चिकित्सकों ने उसका इलाज नहीं किया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। मामला बढ़ता देख सीएमओ और तमाम अधिकारी जिला महिला अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक के परिजन पोस्टमार्टम के लिए नहीं माने और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो वहीं इस दौरान जिला प्रशासनिक अधिकारी की कड़ी समझाइश के बाद परिजन माने। हम लोग यहाँ तरकारी से आए हैं और यहाँ पे डिलीवरी थी हमारी भाभी की, तो डिलीवरी 2 बजे रात की हो गई। लड़की हुई थी, दिन की हुई ना, हाँ दिन की हो गई। उसके बाद ये मरीज हमारा यहीं पे था। मरीज रहने के बाद इसके रात के 3 बजे पेट में दर्द हुआ। दर्द जब हुआ है तो बुलाया गया डॉक्टर लोगों को सबको, लेकिन कोई यहाँ पर सुनाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के गोड़ा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। अज्ञात बदमाशों ने असलहे के दम पर बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी से लूट की। लुटेरे 50,000 की नकदी सहित 8 किलो चांदी और 150 ग्राम सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक व्यापारी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, जहां रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी सूचना के बाद छपिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। घटना इलाके के स्वामी नारायण छपिया मंदिर के पास की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अलीगढ़ स्थित खैर के पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने खैर नगर पालिका अध्यक्ष संजीव अग्रवाल सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के खुलासे के बाद अलीगढ़ की सियासत में खलबली मच गई। एसपी ग्रामीण पलाश बंसल ने बताया कि पूर्व विधायक प्रमोद गौड़ की हत्या के लिए भाजपा नेता संजीव अग्रवाल ने 25 लाख की सुपारी दी थी। एडवांस में 1,60,000 रुपए भी दिए गए थे। उन्होंने जानकारी दी कि बुलंदशहर से आए शूटर अलीगढ़ में ही एक होटल में रुके थे। तो वहीं आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहा, एडवांस की रकम, 2 बाइक और कार भी बरामद की गई। खबर यूपी के कासगंज से है, जहां प्रदेश स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य पूजा वाल्मीकि गंजवारा नगर के भ्रमण करने पहुंची, जहां उन्होंने गंजवारा नगर की मलिन बस्ती का निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को जाना, जहां उन्होंने पीड़ित लोगों की समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। तीन सितंबर को सीएम योगी का बिजनौर दौरा। सीएम के संभावित दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आपको बताएं, डीएम, एसपी सहित सभी अधिकारियों ने जायजा लिया। तो वहीं नवनिर्मित पुलिस लाइन और कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग का सीएम योगी लोकार्पण कर सकते हैं। आपको बताएं, डीएमएसपी ने नवनिर्मित पुलिस लाइन और मालन नदी का भी दौरा किया है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।